जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें वीर शक्ति की चर्चा अपनी चल रही थी। कल एक प्रश्न आया था, वहां से अपन बात शुरू करते हैं। पेज नंबर है 76 नंबर। उसमें एक प्रश्न आया था, क्या प्रारंभ से ही इस प्रकार से आत्मा को समझना चाहिए अथवा पहले अन्य कुछ करना चाहिए? तो उत्तर आया पूज्य श्री का कि यदि धर्म करना हो तो, आत्मा का कल्याण करना हो तो सर्वप्रथम ऐसे आत्मा को समझना चाहिए। निमित्तों को समझना चाहिए, वो वाली बात भी थोड़ी गौण रखना, क्योंकि यहाँ कल्याण की बात है। जो अनादि से अब तक किया उसको एक बार अब गौण कर दो, और जो नहीं किया उसे मुख्य कर लो। तो उसकी जो गौणता होती है ना, अनादि से करते आए हम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग ले, वो सब हो गया है। उसको जरा इस बार अब की बार गौण कर लो और मुख्य कर लो कि आत्मा का कल्याण करना हो तो सर्वप्रथम ऐसे आत्मा को समझना चाहिए। क्यों कि धर्म अपने आत्मा में से ही प्रकट होता है, कहीं बाह्य में से धर्म आता नहीं। धर्म करने के लिए सबसे पहली रीति यही है, अन्य कोई रीति नहीं है। आत्मा देह से, इंद्रियों से पार तथा पुण्य पाप के अभाव रूप अनंत शक्ति का पिंड ज्ञायक मूर्ति है। तो उस आत्मा के स्वरूप की सच्ची प्रतीति करना यही धर्म का प्रारंभिक उपाय है। इसमें देखो आगे जो चर्चा है यहाँ से गंभीर है एकदम पैराग्राफ ये, कि आत्मा के अनंत स्वभाव सामर्थ्य का अस्वीकार करे, उसे जानकर उसका स्वीकार न करे तो वह सामर्थ्य कहाँ से प्रकट होगा? आत्मा अनंत स्वभाव सामर्थ्य का पुंज है, उसको जाने नहीं और उसका स्वीकार करे नहीं तो ये सामर्थ्य पर्याय में कहाँ से प्रकट? कोई बाहर में तो सामर्थ्य वर्तता नहीं। जहाँ सत्ता विद्यमान है उसमें से आएगी या बाह्य से आएगी? ये सब चर्चा, और चर्चा की ये जो गुरुदेव श्री की शैली है, ये ऐसी शैली है कि आप और हमको विचार दशा में ले जाना चाहिए। वो बात को खड़ी रखना चाहिए विचार में, तब तो उसका हाँ या ना में जवाब आएगा। जैसे अभी यहाँ कहते हैं, ऊपर कहा कि जिसमें सामर्थ्य भरा हुआ है उस सत्ता का ही स्वीकार न करे तो सामर्थ्य कहाँ से आएगा? फिर कहा कि जहाँ सत्ता विद्यमान है उसमें से आएगी वह सामर्थ्य की प्रकटता या बाहर में से आएगी? ये अपने सामने प्रश्न है, उसका जवाब क्या आता है अपना, हाँ या ना? हाँ आता है कि बाह्य में से आएगी, तो अभी फिर दोबारा अभ्यास करो। और अपने को आता है अंदर से जवाब कि सत्ता जहाँ विद्यमान है, सामर्थ्य जहाँ विद्यमान है, वहाँ दृष्टि करने से उसकी स्वीकारता से पर्याय में प्रकटता आएगी।
यदि इसकी हाँक आती है तो दृढ़ करो इसको। परमात्म पने की सत्ता अपने में भरी है, उसका स्वीकार करके उसके सन्मुख हुए बिना परमात्म दशा विकसित नहीं होती। विकास कहाँ होता है? इस गमले में तुलसी का पौधा है और दूसरे गमले में कोई अन्य पौधा है, बेरी का है, तो वो जिसकी उसकी संभाल करने से तुलसी का विकास होएगा कि दूसरे पौधे की विकास करने से तुलसी का? तो परमात्म पने की सत्ता अपने में भरी है, उसका कीजिए स्वीकार, और स्वीकार करके उसकी सन्मुखता कीजिए, एकाग्रता कीजिए, तो परमात्म दशा विकसित होगी और उपयोग की बहिर्मुखता बनी रहे निमित्तों की और राग की तरफ की, और यहाँ परमात्म दशा विकसित हो कैसे हुई? सब चीज इसमें जो इस पैराग्राफ में आई है, एक एक चीज अपने को विचार श्रेणी में ले जा करके उस बात को तोलना है। ऐसा नहीं गुरुदेव ने कहा है इसलिए उसे अपने विचार में लो, युक्ति सामने रखते हैं गुरुदेव, न्याय रखते हैं, लॉजिक आता है, फिर अपने को क्या जचता है। जगत के समस्त पदार्थ अपने अपने स्वयं काल अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं। उसमें इंद्र भी क्या करेंगे और तीर्थंकर भी क्या करेंगे? फिर प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक भी क्या कहता है? विचार करो, विचार करो कि जगत में जितने अनंत पदार्थ चेतन अचेतन हैं, वे अपने स्वयं काल में अपनी उस समय की योग्यता वाली पर्याय से वे स्वयं परिणमित हो रहे हैं, अथवा कि कोई और करेगा। तो इंद्र क्या करेगा और तीर्थंकर क्या करेंगे? जरूरत नहीं ना करने की, और न उनके पास ऐसी शक्ति है कि किसी को करे। क्यों? कि सब द्रव्य अपने अपने स्वयं काल में परिणमित हो रहे हैं। तो फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि कितनी बातें यहाँ अपने सामने विचार में लेकर निर्णय कराते हैं कि देखो, तुम अनंत स्वभाव सामर्थ्य के पिंड हो, उसका स्वीकार करो। उसके स्वीकार बिना कहाँ से सामर्थ्य प्रकट होगी? निर्णय कराते हैं। फिर कहते हैं जहाँ सत्ता विद्यमान है वहाँ सन्मुखता करने से सामर्थ्य की प्रकटता होगी या कि बाहर में होगी। फिर कहा परमात्म पने की सत्ता अपनी है, तो उसका आश्रय लेने से परमात्म दशा विकसित होगी कि निमित्तों के आश्रय से होगी। निर्णय कराया कि नहीं? और चौथी बात, जब जगत के चेतन अचेतन समस्त ही पदार्थ अपने स्वयं काल अनुसार अपने अपनी योग्यता प्रमाण में परिणमित हो रहे हैं, तो कोई इंद्र अथवा तीर्थंकर उसमें क्या करेगा? जब ऐसी वस्तु की स्थिति को समझे, मैं परमात्म स्वरूप हूँ, मेरा परमात्मपना, मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी पूर्णता मुझ में से आएगी, बाहर से नहीं आएगी, और जगत के जितने पदार्थ हैं वे अपने अपने स्वयं काल अनुसार अपने अपने काल में योग्यता प्रमाण परिणमित हो रहे हैं। किसी को परिणमित कराने की आवश्यकता पड़े ऐसा नहीं, और कोई करा सके ऐसा नहीं। जब ऐसी वस्तु स्थिति को समझेगा तो पर की तो कहीं भी पर का मिथ्या अहंकार न रहे। पर का मिथ्या अहंकार माने यह मेरा है, मैंने इसको ऐसा बनाया, मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। क्यों नहीं रहा? कि वस्तु स्थिति का निर्णय हुआ तो ये अहंकार छूटा। इसलिए पर से और विकार से उदासीन होकर ज्ञायक स्वरूप का उत्साह जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। बोलो, हमें क्यों नहीं जागृत होता? पुरुषार्थ हमारा क्यों जागृत नहीं होता? क्यों हम इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, एक गायक को ही मुख्य रखते हैं, लेकिन उस गायक को किस प्रकार मुख्य रखते हो? मैं गायक हूँ ऐसी रटन से मात्र
अथवा कि मैं ऐसा ज्ञायक तत्व हूँ कि मेरे ही अवलंबन से मेरा सुख प्रगटेगा, निमित्त में से नहीं, पर में से नहीं, विकार में से नहीं। कोई कितना ही मंद से मंद कषाय का विकार हो, उसमें से मेरे सुख का अंश नहीं प्रगटेगा, ये निर्णय यदि किया हो तो इसका उत्साह जगेगा ना। निर्णय में अभी कचास है तो कभी निमित्तों की तरफ झांकते हैं, कभी निमित्तों के लक्ष्य से होते हुए राग की कषाय की मंदता में ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इतना तो परिणाम होना ही चाहिए, इसमें झांकते हो और उत्साह जगे ज्ञायक भगवान का। यानी खाद पानी साज संभाल तो करो अन्य वृक्ष की, और तुम्हारे घर में आम फलित हो, कैसे हो? देखो कितनी गारंटी देते हैं, ज्ञानियों की गारंटी है ये। जैसे ISI होता है ना, तो ISI लिखा है कि भारत शासन की गुणवत्ता वाली विभाग की गारंटी है कि ये चीज ISI है, इसको फिर अपन ले। यहाँ ज्ञानी गुरुओं की, आचार्य भगवंतों की गारंटी है कि तुम यदि पर निमित्तों से और विकार से उदासीन हो जाओ तो नियम से ज्ञायक स्वरूप के प्रति उत्साह जागृत है। उसमें लिखा है उत्साह जागृत हुए बिना न रहे, नियम से हो। अहो देखो, क्रमबद्ध पर्याय में वस्तुएं परिणमित हो रही है, अर्थात जगत के सब पदार्थ पर्यायों की क्रमबद्धता से रहे हुए हैं। इस निर्णय में तो परम वीतरागता है, अकेले ज्ञायक भाव का ही मंथन होता है। इस ज्ञान और वीतरागता के पुरुषार्थ की अज्ञानी को गंध भी नहीं। और पुरुषार्थ से ही कहा, जिनवाणी में पुरुषार्थ किसे कहा कि जो ये वीर गुण की चर्चा चलती है, तो वीर गुण का परिणमन है पुरुषार्थ। किसको कहा पुरुषार्थ जिनवाणी में? कि जो परिणमन स्वरूप की तरफ लग करके पर्याय में स्वरूप की सामर्थ्य को प्रकट करे, उसका नाम पुरुषार्थ। अज्ञानी जानते ही नहीं है कि ये पुरुषार्थ है। एक ज्ञायक भाव भगवान आत्मा, उसकी तरफ की सन्मुखता मात्र ही पुरुषार्थ है, अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है। अज्ञानी को पता नहीं है, वह ना तो इस प्रकार की समझ और ना पर निमित्तों के प्रति की रुचि टूटने रूप वीतरागता। वो वीतरागता काय को समझता है? 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दो सो वीतराग हो गया, इसको वीतरागता नहीं कहते। पर निमित्तों और विकार की रुचि छोड़ना ये वीतरागता है, और वस्तु के स्वरूप का यथार्थ जानना ये ज्ञान है। और इस प्रकार पुरुषार्थ की उत्पत्ति होकर के स्वरूप का अवलंबन होने से आनंद की प्राप्ति होती है। अज्ञानी सारा पुरुषार्थ का जोर बाहर लगाना चाहता है, जो कि वास्तव में पुरुषार्थ है ही नहीं। अब वह क्या कहता है? यह है एकांत है, तुम तो बस आत्मा आत्मा करते रहो, करना धरना कुछ है नहीं, कुछ भी तुम्हारा हिसाब किताब ठीक है नहीं, आत्मा आत्मा करते हो। इसलिए वह क्या कहता है? तुम एकांतवादी, तुम्हारा ये नियतवाद है, तुम निमित्तों को उड़ा देते हो, आदि इत्यादि प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं और मिथ्या आरोप करता है। अगला पेज है, देखो। साधक को अभी अवस्था में कुछ निर्बलता है, कमजोरी, परंतु परिपूर्ण स्वभाव सामर्थ्य की स्वीकृति में अवस्था की निर्बलता का अथवा विकार का निषेध है। क्या बात करी? साधक की बात करी। साधक कौन है? कि जिसने निमित्तों और विकार की रुचि को छोड़कर अपने यथार्थ स्वरूप को ज्ञान में लेकर अपने स्वभाव का आलम्बन लिया है और परिणति में स्वरूप का स्वयं संचेतन किया है, ऐसा साधक है। अभी उसकी पर्याय परिणति में कमजोरी चल रही है। तो ये जो कमजोरी है वो उसने स्वभाव किसको स्वीकार किया? पूर्ण ज्ञायक को।
परिपूर्ण ज्ञायक भगवान परिपूर्ण सामर्थ्य स्वरूप आत्मा को स्वीकार किया है, इसलिए अवस्था में वर्तती हुई निर्बलता नाम कमजोरी और जो विकार का मलिन भाव शेष है उसका उसे निषेध है। तो है तो सही, वो है जहाँ है वहाँ साधक नहीं है, और जहाँ साधक है वहाँ निर्बलता भी नहीं है और राग आदि भाव भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो भेद ज्ञान का डिवाइडर लगा दिया, भेद ज्ञान का डिवाइडर लगा दिया। वो डिवाइडर के कारण वह विभाजन हो गया है, विवेक होकर के विभाग हो गया है। क्या विभाग हो गया कि एक ज्ञायक पूर्ण तत्व एक धारा से उसकी दृष्टि में बरतता है, और अवस्था में परिणति में कमजोरी है, वो कमजोरी में उसको रागादि भाव बरतते हैं। तो ना तो कमजोरी को अपनी गिने और ना रागादि। स्वभाव के सामर्थ्य में कैसी निर्बलता बताओ। जहाँ अनंत बल स्वरूप आत्मा को स्वीकार करे, फिर उसमें निर्बलता को स्वीकार करेगा क्या? तो फिर निर्बलता का क्या होता है? जाने लो प्रयोजनवान, 12वीं गाथा चल रही, जाना हुआ प्रयोजनवान ज्ञान का विषय है, स्वीकृति का प्रतीति का विषय नहीं है। स्वभाव की सामर्थ्य कहना और उसमें निर्बलता कहना, वह तो ऐसा हुआ कि मेरे मुंह में जिह्वा ही नहीं, बोल रहा है, बोलता हुआ क्या बोल रहा है? मेरे मुंह में जिह्वा ही नहीं, ऐसे कहने के समान हुआ। इधर स्वभाव का सामर्थ्य कहे और फिर कहे अभी तो कमजोरी बहुत है। ऐसा होता नहीं, साधक के अंदर से अरे भाषा भी नहीं निकलती। भाषा जो निकलती है वह ज्ञान प्रधानता से आती है, दृष्टि की प्रधानता में ऐसी भाषा भी नहीं आती। तभी तो निहाल भाई के बोल लोगों के पल्ले नहीं पड़ते। उनकी जो चर्चा आती है वो दृष्टि की प्रधानता से भाषा निकली, उनकी विकल्प उस प्रकार का भाषा तो दृष्टि की प्रधानता में निकली। इस अपने सब लोगों को वो भाषा पकड़ में नहीं आती, अपने को लगता है कुछ ज्यादा ही वो हो गया, हाँ ज्यादा ही कुछ हो गया। वे कह रहे हैं कि अब मैं वो परिणाम परिणम गया, मैं अब परिणामी ज्यों कहते हूँ। शुभ राग में आना मुझे भट्टी के समान लगता है, आदि इत्यादि प्रकार के उनके वचन जब आते हैं तो इससे घबराहट हो जाती है। यहाँ तो अखंड स्वभाव की दृष्टि में पहले क्या होता है? श्रद्धा होती है और फिर चारित्र का विकास होता है। बोलो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हमारी गड़बड़ी कहाँ चल रही है? वो चर्चा आती है तो याद आ जाती है कहाँ गड़बड़ी चल रही है। अनेक विद्वान जो अभी ये सब व्याख्यान आदि कर रहे हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार की जब प्रतिपादन होता है कि श्रद्धा की नाप तौल का हिसाब बाहर के कषाय भावों से लगाते हैं। तुम्हें यदि किसी को किसी के प्रति शिकायत है तो तुम्हें अभी आत्मा का भान नहीं। अरे शिकायत का भाव चारित्र का अभी अविकसित परिणाम है, और श्रद्धा में ज्ञायक भाव और क्रमबद्धता का जो पर्यायों का क्रमबद्धता का जो निर्णय है वो श्रद्धा में अखंड पने वर्त रहा है, निरंतर पने वर्त रहा है। और बाहर में शिकायत हो सकती है, किसी शिकायत माने किसी के प्रति कोई बात, तो कहते हैं भैया पहले इस अखंड स्वभाव की दृष्टि में पहले श्रद्धा होती है, फिर चारित्र का विकास हो क्या गया है कि चारित्र के भाव से नापने जाते हो, श्रद्धा तो वो नपेगी नहीं, उसकी माप तौल उधर है नहीं। ऐसे भेद की भी देखो आगे तो क्या कहना है। प्रथम श्रद्धा होती है, फिर चारित्र का विकास होता है। ऐसा भेद भी ज्ञानी को मुख्यपने दिखता नहीं, गौणपने दिखता है। गौणपने दिखने से वो व्यवहार जानेला प्रयोजन अपने स्वरूप की प्राप्ति करे, ऐसी वीर शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, और ऐसी अनंत शक्तियों से अभेद आत्मा है। उस आत्मा के आश्रय से
ज्ञान मात्र भाव का परिणमन होने से, ज्ञान मात्र भाव माने उपयोग की ज्ञप्ति क्रिया का आत्मा के आश्रय रूप परिणमन होने से अनंत शक्तियां एक साथ निर्मल रूप से विकसित हो जाती हैं। ऐसा आत्मा का अनेकांत स्वभाव है। फिर देखो आत्म सामर्थ्य बल, उसमें स्टार लगा है क्या वहां पर? आत्म सामर्थ्य बल शब्द पे नहीं लगा। और आगे का पैराग्राफ है बराबर, उसमें क्या है मैं बता दूं। इसमें नीचे फुटनोट है एक कि ये इसके जो अपन ने अभी तक यहाँ पढ़ा ना, वीर शक्ति का वर्णन यहाँ तक का ही गुजराती पुस्तक में छपा था। फिर आत्मधर्म आदि जो पत्रिका में से ये मिल गया तो उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है ना। इसलिए अपन इसको आगे पढ़ते हैं। आत्म सामर्थ्य बल है? हाँ, वो उसमें आ गया हुआ हिंदी वाले में, गुजराती में नहीं था तो वो नोट लगा दिया है। गुजराती में नहीं है, हिंदी में आत्मधर्म नाम की पत्रिका जो चलती थी ना उस समय की, उसमें से ये भाव, वो उसमें से ये प्रवचन निकाल के यहाँ पर रखा है। जो इसलिए इसमें कोई संपादन नहीं है, पूरा का पूरा है वर्ड टू वर्ड। जो आत्म स्वरूप में निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि स्वयं सामर्थ्य की रचना करे उसे वीर शक्ति कहते हैं। आत्मा शरीर से रहित है, पुण्य पाप से रहित है, उसमें वीर गुण क्या काम करता है? प्रश्न आ गया। वीर गुण की बात चल रही है तो ऊपर कहा आत्म सामर्थ्य बल, इसको वीर कहो, अथवा आनंद, श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि स्वयं सामर्थ्य की रचना करे उसे वीर शक्ति कहो। तो आत्मा कैसा है कि शरीर पुण्य पाप से रहित है, तो उसमें वीर गुण क्या काम करता है? ऐसा प्रश्न कि अतीन्द्रिय ज्ञानमय स्वरूप की रचना करता है। ये पकड़ना जरा बात, यहाँ चल गई है हालांकि फिर भी अपन इसमें आएगी। ये वाक्य अपने को थोड़ा याद रखना थोड़ी देर तक। अतीन्द्रिय ज्ञानमय स्वरूप की रचना करे उसका नाम वीर शक्ति है, ठीक है ना। अर्थात उसमें निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, सुख की रचना करता है। ये तो सीधा अर्थ है इसका। इसके अर्थ में क्या लिखा है? अतीन्द्रिय ज्ञानमय स्वरूप। तो द्रव्य के अतीन्द्रिय ज्ञानमयता को त्रिकाली टिकाए रखता है, ये भी वीर शक्ति का बल। प्रत्येक गुण अपने अपने गुण स्वरूप रहता है, ये भी वीर शक्ति। और पर्याय में स्वरूप के श्रद्धा, ज्ञान, सुख, आनंद, प्रभुता, विभुता आदि अनंत निर्मल अंशों की पर्याय में प्रकटता होती है, ये भी वीर शक्ति। देखो, निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, सुख की रचना करता है, परंतु शरीर की क्रिया या कि 6 पर्याप्ति की रचना करे, यह आत्मा के वीर्य का कार्य नहीं है। लिखा है ना, देखो, आत्मा तो नित्य चैतन्य स्वभावी है, उसमें राग को रचने की योग्यता नहीं है। लो, क्या कह दिया यहाँ? आत्मा तो नित्य कायम ध्रुव चैतन्य स्वभावी वस्तु है, उसमें राग को रचने की योग्यता नहीं है। तो आप ही तो कहते हो कि राग अपनी पर्यायगत योग्यता से आत्मा में होता है। वह राग की योग्यता से अपने पर्याय में, उस पर्याय में उत्पन्न होता है। इस स्वभाव में राग रचे ऐसी योग्यता नहीं, क्योंकि स्वभाव में राग की उत्पत्ति नहीं है। स्वभाव तो स्वभाव स्वरूप ध्रुव, कायमी, नित्य। पंच महाव्रत का विकल्प वह शुभ राग है, वह आश्रव तत्व है, उसे विषकुंभ कहा है। विषकुंभ माने जहर का घड़ा। क्यों कि उसमें आत्म स्वभाव को रचने की योग्यता ही नहीं। 5 महाव्रत के परिणाम में इस प्रकार के आत्म स्वभाव के चारित्र भाव को, सुख भाव को रचे, ऐसी उसमें योग्यता ही नहीं। क्या कहते हैं? देखो, स्वर्ण से सोने के बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा के वीर गुण की संभाल करते ही, यानी कि डैश लगाए,
आत्मा के वीर गुण की संभाल करते का अर्थ है कि वीरवान अनंत गुण संपन्न आत्मा की संभाल। तो वीरवान अनंत गुण संपन्न आत्मा के ऊपर दृष्टि देने से साथ में अनंत गुणों के निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो, वह वीर का कार्य है। पुण्य पाप मिथ्यात्व की रचना करे, वह वीर का विपरीत कार्य है, सो उसे आत्मा का वीर नहीं कहते। अज्ञान भाव से राग आदि की रचना करे, उसे आत्मा का वीर नहीं कहा जाता। अहो भगवान, तुझे श्रुत अमृत के घृत से भरपूर मिष्ठान परोसा जा रहा है। श्रुत अमृत का घी, उससे बना हुआ अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठान है ये। क्या ये जिनवर प्रभु की वाणी, उसमें वस्तु का स्वरूप, ज्ञानियों की उसमें उकेल करके सारी चर्चा, रहस्य, तात्पर्य का खुलासा, ये क्या है कि श्रुत अमृत के घी से बना हुआ मिष्ठान है। भगवान आत्मा का स्वभाव नित्य ज्ञानामृत के भोजन करने का है। ऐसे निज स्वरूप की आराधना करने से मैं अनंत बल का प्रकाश करने वाला अपार वीर का धारक। शब्द क्या डाला है? अपार वीर। अपार वीर माने वीर तो कैसे कहा? बल को, और अपार बल जिसका कोई पार ही नहीं है। ऐसी अनंत 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 बेहद अमाप अपार सामर्थ्य। ये कोई चर्चा आती है ना, एक एक शब्द में गायक भगवान की महिमा की बात आती है। इसलिए तो ये ज्ञानी जन उन शब्दों का प्रयोग करके उस आत्म तत्व की क्या महिमा है वह हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में तो खड़ी करो। अपार वीर का धारक अनंत गुणों का पिंड आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि पूर्वक निर्विकारी आत्म कार्य करे, वह आत्मा के वीर का कार्य है। आँखों की पलकें ऊपर नीचे हों, उसमें आत्मा के वीर का कार्य है या नहीं? कि नहीं। क्यों? कि जड़ के कार्य स्वतंत्र रूप से पुद्गल द्रव्य ही करता है। व्यवहार न से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने किया, किंतु आत्मा पर का कार्य नहीं कर सकता। ये पुरुष बहुत बलवान है, ऐसी उदाहरण में ऐसे ये पुरुष बहुत बलवान है, एक मुक्का मारे तो ऐसा हो जाए, ऐसे कहते ना, ऐसा मोटा सलिया हो ऐसे मोड़ दे, ऐसा पहलवान, एक बात कह दे तो ऐसा हो जाए। अरे यह तो स्थूल व्यवहार कथन संयोगों को देख करके उधर होने वाली बाह्य क्रिया को उससे इससे जोड़ जाड़ कर कहने की लोक व्यवहार पद्धति। प्रश्न है, देखो प्रश्न है ना, दूसरा कोई निमित्त तो हो सकता है ना। आप कह रहे हो आंखों की पलकें झपकता है ना ये, अथवा एक तिनके के दो टुकड़े होएं, इस प्रकार का जो कोई भी कार्य है वह उस द्रव्य का स्वतंत्रता से होने वाला उसके उपादान रूप कार्य है। आत्मा उसके आत्मा अथवा आत्मा का वीर उसके कार्य को करे, ऐसा नहीं। यही चर्चा आई ना, पहलवान मोड़ दे तोड़ दे, तो उसमें से प्रश्न आया, उस बात के ऊपर से प्रश्न आया कि कोई दूसरा निमित्त तो हो सकता है ना। इतनी तो क्यों नहीं रखते हो आप? इतनी बात रखो। पलक झपकाई तो पलक झपकाना शरीर की क्रिया है, तो पलक झपकना उन पुद्गल परमाणुओं का स्वयं का उपादान है। आप उपादान कह रहे हो, हम भी उपादान कह रहे हैं, लेकिन हम इतना और जोड़ रहे हैं उसमें कि उसमें वो जीव के विकल्प रूप जो उसका है, उसका विकल्प और वहां पर होने वाले आत्म प्रदेशों का कंपन, इतना निमित्त तो रखो। तो क्या निमित्त तो रखा है, हमने कब निमित्त का इनकार किया? पर वहां उसके वो व्यक्ति के योग उपयोग से ऐसा होता है, ये बात हमें स्वीकार नहीं। देखो, निमित्त का अर्थ इतना ही है कि जहां यह हो वहां वह होता है, बस।
जहाँ पलक झपकी तो पलक झपकने के समय जो विकल्प और वहाँ आत्म प्रदेशों के योग रूप कंपन जो है वो होता है, लेकिन उससे होता है ऐसा नहीं। कहते हैं अर्थात उपादान का निमित्त ने कुछ भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि दोनों भिन्न है। अपने चल रहा है दोपहर को कर्ता कर्म अधिकार में विषय। पुद्गल कर्म का बंद जब हो, वहाँ उस समय में जीव की परिणति में राग हो, लेकिन राग होने से पुद्गल कर्म का बंद होता है, ये हमें स्वीकार नहीं। और पुद्गल कर्म के उदय होने से राग होता है, ये स्वीकार नहीं। स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं। उपादान ने कार्य किया, उस समय भिन्न वस्तु रूप सामने कौन था वह बताने के लिए निमित्त की मुख्यता से कथन आता है, किंतु निमित्त से पर में कार्य हुआ। निमित्त ने कुछ प्रभाव, असर, मदद, प्रेरणा करी है तो दूसरे का कार्य हुआ, यह बात त्रिकाल मिथ्या ही है। इतनी जोर का जवाब है, इतनी जोर का जवाब है कि सारा जो कचरा हो समझने के फेर में जो कचरा पड़ा वो सब साफ हो जाए, ऐसा है। इतनी स्पष्ट कहा ना, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कहते, और जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो लेकिन कार्य की विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते। सब बात साफ है, लेकिन इसको क्या लगता है कि प्रभाव, मदद, प्रेरणा कुछ तो होगी, तब वहां पर और समझाने को आचार्य भगवंत कहते हैं कि जगत में जितने निमित्त है ना, उनमें जो प्रेरक और उदासीन कहे वे तो एक उस प्रकार का भेद समझाने का व्यवहार है। वास्तव में सब ही निमित्त धर्मास्ति कायवत, तो उसमें आता है ना धर्मास्ति कायवत है सब। कहते हैं अहो द्रव्य दृष्टि का वर्णन। अहो मैं चैतन्य शक्ति का पिंड द्रव्य हूँ, उसमें दृष्टि देने से चैतन्य रत्ना करके महातम्य का जो ज्वार आया, ज्वार माने समुद्र में आता ना ज्वार, उछाला, उसमें दृष्टि देने से चैतन्य रत्ना करके महातम्य का जो ज्वार उछाल आया, वह सबकी स्वतंत्रता सब में देखता हूँ, किंतु जब तक संयोगी दृष्टि है तब तक तूने स्वयं का भी स्वतंत्र पूर्ण रूप में अवलोकन नहीं किया है। क्या कहते हैं? मैं चैतन्य शक्ति का पिंड हूँ, इसमें दृष्टि करने से अंतरंग में यह चैतन्य रत्नाकर की महत्ता का, महात्म का जो उछाला आया, उस उछाले में मैं सबको स्वतंत्र देखता। लेकिन जब तक संयोगी दृष्टि है, ये कैसे दिखेगा? यह चैतन्य भगवान सबसे निराला, सबसे न्यारा, सबसे भिन्न, अपनी परिणति में होती हुई हलचल से भी भिन्न, एक रूप ध्रुव कायम असली स्वरूप कब दिखेगा? कि इन सब संयोगों से और संयोगी भाव से रिक्त अपने को असंयोग स्वरूप देखेगा तो दिखेगा। लेकिन जब तक संयोगी दृष्टि है तब तक तूने स्वयं का भी स्वतंत्र पूर्ण रूप में अवलोकन किया ही नहीं है। प्रश्न आया, देखो, बाह्य कार्यों के साथ जीव की इच्छा का संबंध है या नहीं? प्रश्न गंभीर है, प्रश्न गंभीर आया है। बाह्य कार्यों के साथ, बाह्य कार्य में अपन गिन सकते हैं हाथ का उठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना, रोटी बनना, घड़ा बनना, सोने के जेवर बनना, जो भी सब काम, पंखे का चलना, बिजली का जलना, जो हो,
वे सब बाह्य कार्य के साथ जीव की इच्छा का संबंध है या नहीं। यानी ये पंखा चलने का पहले नहीं चल रहा था, और जब स्वाध्याय प्रारंभ करने इस कमरे में आए तो हमारी इच्छा हुई पंखा चलाओ, तो हमने इच्छा हुई पंखा चला, तो पंखा चला और इस इच्छा का कोई संबंध है कि नहीं, ऐसा यहाँ प्रश्न किया है कि नहीं। ऐसा हुआ ना, रोटी खाना है तो ये टुकड़ा थोड़ा और बड़ा टूट गया है, इसको थोड़ा और छोटा कर लो, तो वो छोटा हुआ, तो इच्छा हुई तब तो हुआ ना। ऐसा कोई संबंध है अथवा कि नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है? कि इच्छा ज्ञान का कार्य नहीं और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मेरा कार्य तो जानना देखना मात्र है, इच्छा करना मेरा कार्य ही नहीं। इच्छा ज्ञान का कार्य नहीं है, ज्ञान का कार्य नहीं, ज्ञायक भगवान का कार्य नहीं। जो राग की रचना करे उसे आत्मा का वीर ही नहीं कहा जाता। बात वीर गुण की चल रही है। तो इच्छा रूप परिणमन जो है वह ज्ञान का कार्य नहीं होने से इस ज्ञायक आत्मा का कार्य नहीं, इच्छा का कार्य। तो क्यों? कि आत्मा तो अपार वीर स्वरूप है, और अपार वीर स्वरूप आत्मा के परिणाम में राग की रचना हो, वह इस वीर गुण का कार्य नहीं। आत्मा ज्ञान करे अथवा अज्ञान भाव से राग करे, किंतु वह पर का कर्ता नहीं हो सकता। कोई जीव धन आदि पर वस्तु का संग्रह या त्याग कर सकते नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प उठे, उसमें आत्म द्रव्य कभी भी कारण नहीं है। समझना, ये थोड़ा पैराग्राफ अच्छा है, गंभीर है, समझने के लिए जरूरी है। ऐसा है, आत्मा की दो तरह से बात करते हैं। पहले कहते हैं आत्मा पर का कुछ कर सकता नहीं। जब इतनी बात सिद्ध करते हैं कि आत्मा द्रव्य कर्म का, नजदीक से बात करते हैं, द्रव्य कर्म का, शरीर आदि नौ कर्म, इंद्रिय आदि का, अथवा पर वस्तुओं का कुछ कर सकता नहीं, तो आत्मा क्या कर सकता है? कि अपने ज्ञान करे अथवा अज्ञान भाव से राग करे। यहाँ तक लाए पहले बात। आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता? कुछ तो कर सकता है, बिल्कुल निठल्ला ही है कि यह आत्मा ज्ञान करे अथवा अज्ञान भाव से राग करे। ये बात खड़ी कर दी, अज्ञान करे कि ज्ञान करे, वो अज्ञान भाव में राग करे। इतना तो आत्मा कर सकता है, लेकिन पर का करता नहीं। इतनी बात हो गई। तो उसमें पर के संबंध में इतनी बात करी कि जो कोई जीव धनादि पर वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता और उसका त्याग नहीं करता, वस्त्र का संग्रह नहीं कर सकता, वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकता। आ गया ना? अब देखो सेमी कोलन लगाए, इसके बाद क्या कहते हैं? ऊपर क्या कह के आए थे? आत्मा पर द्रव्य का तो कुछ ना करे, करे तो अपने ज्ञान भाव को करे या अज्ञान भाव से रागादि को कहा था। अब आगे बात आई, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प उठे। विकल्प उठे माने राग उठे। तो व्यवहार रत्नत्रय का जो राग परिणाम उपजा, उसमें आत्मद्रव्य कभी भी कारण नहीं। अभी तो आप कह रहे थे अज्ञान भाव से राग करे। वो कब कह रहे थे? कि जब पर वस्तुओं के कर्तापने की बुद्धि तोड़ाने को वह पर का न करे, करे तो अपने ज्ञान भाव को करे या अज्ञान भाव। लेकिन अब हम तुम्हें स्वभाव की दृष्टि कराते हैं, अकेले आंगन में ही थोड़ी छोड़ देंगे। अब अंदर तक आंगन तक लाए हैं तो वहां मुख्य कक्ष में भी कहेंगे आइए, तो वहां तक आओ। तो वहां क्या कहते हैं कि यह आत्म द्रव्य जो ज्ञाता दृष्टा सुख स्वरूप वस्तु है, जिसमें राग की उत्पत्ति नाम का कोई गुण ही नहीं कि राग उत्पन्न करे, ऐसा आत्मा कभी भी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, महाव्रत व्रत आदि के विकल्प रूपी राग का कार्य करे, ऐसा इस आत्मा में कोई कारण भाव ही नहीं है। अब देखो आगे, शुभ अशुभ राग के कारण में
पर्याय दृष्टि से पर्याय कारण है। देखो क्या क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ राग के कारण में पर्याय दृष्टि से पर्याय कारण है, आत्मद्रव्य कारण नहीं दिया ना, किंतु वह योग्यता द्रव्य स्वभाव में नहीं। पूरा यहाँ खुलासा है कि नहीं? पहले पर द्रव्य के कार्य को करे ऐसा तो आत्मा का कोई कर्ता हो सके ऐसा है ही नहीं। तो धन आदि पर वस्तु का संग्रह या कि त्याग करे ऐसा है नहीं। व्यवहार रत्नत्रय की बात उठी अब कि व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प उठे उसमें आत्मद्रव्य कभी भी कारण नहीं, क्योंकि शुभ अशुभ राग के कारण में पर्याय दृष्टि से पर्याय कारण है, किंतु वह योग्यता द्रव्य स्वभाव में नहीं। पर को तो अलग कर दिया, अपने आत्मा करे तो क्या करे कि ज्ञान भाव से ज्ञान करे कि अज्ञान भाव राग करे, इतना ही रखा ना। ये भी द्रव्य स्वभाव, तो वो भी द्रव्य स्वभाव में ये राग को करे ऐसा कोई कारण पने का भाव ही नहीं है। पर्याय दृष्टि से पर्याय में कारण पना पड़ता है कि अहो तेरा नित्य चैतन्य ज्ञाता स्वभाव है, विकल्प को छोड़ना या कि ग्रहण करना वह तेरा कार्य नहीं है। अंदर एकता होते ही उपयोग की अंतर सन्मुखता के काल में स्वरूप से प्रतीति होते ही उसका नाम एकता है। प्रतीति के बिना एकता कैसे? लेकिन साथ ही साथ है, कोई समय भेद नहीं होता है। स्वरूप की सन्मुखता के काल में स्वरूप संचेतन का भाव, उस स्वरूप संचेतन में एकता कहने का क्रम है, परिणमन एक साथ है। अंतर एकता होते ही ज्ञान का वीर्य, दर्शन, सुख आदि अनंत गुणों का वीर्य एक साथ उछलता है। वह सब में वीर्यत्व बताता है, वीर्यपना बताता है, वीर गुण का जो भाव है उसको बताता है। उन अनंत गुणों का आधार आत्मा है, उस पर दृष्टि देने से धर्म होता है। यह बात जैन मत के अलावा और कहाँ हो सकती है? बोलो साहब, कहाँ है ये बात? है ही नहीं। क्यों कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, उसमें द्रव्य पर्याय कोई वस्तु है ना, तो द्रव्य है, गुणात्मक वस्तु द्रव्य है और उसके प्रति समय पर्यायों का प्रवाह है, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। ऐसी अनेकांतमयी वस्तु, नित्य अनित्य, एक अनेक भेदा भेद स्वरूप वस्तु, इसको बिना स्यादवाद के कोई कह नहीं सकता। और स्यादवाद की व्यवस्था जैन शासन के अलावा कहीं नहीं। एक बात। दूसरी बात कि जिसने देखी हो वो कहे, कि जिसने देखी नहीं वो कल्पनाओं से कहे। देखी है वह कहता है, और देखने वाला यदि कोई है जगत में तो वो जैन मत में सर्वज्ञ परमात्मा की स्वीकार किया गया है। और किसने किया? देखो, स्वरूप का अवलोकन करने से पर गे ज्ञात हो जाते हैं। निर्धनता दरिद्रता हो और उस समय कहीं खोदने से स्वर्ण का भंडार मिल जाए तो कितना हर्ष और उत्साह हो जाता है। किंतु वह तो धूल है, स्वप्न समान है। स्वप्न समान क्यों कहा? कि तेरे को 50 साल निकल गए जीवन के काय में, विपन्नता में, गरीबी में, और 50 साल के बाद तेरे को कहीं खोदने से सोना चांदी हीरे जवाहरात का खजाना मिल गया, तो कितने दिन रहेगी वो तेरी संपन्नता? कि जितने दिन तू रहेगा, 10-20 साल, 25 साल। तो इसलिए स्वप्न समान। स्वप्न में 56 प्रकार के पकवान खाता हो, कितनी देर खाएगा कि नींद नहीं खुलेगी तब तक। भले वो खाने में 2 घंटे लगते हो, तेरी नींद 10 मिनट में खुल गई तो खत्म खेल। स्वप्न समान है ये बात।
देखो मैं सबको जानने वाला असंग अविकारी अनंत गुणों का धाम हूँ। पराश्रय की दृष्टि छोड़कर निश्चय दृष्टि से निज को अवलोकन करते ही मैं अनंत गुणों का धारक ज्ञायक वीर हूँ। वीर शब्द लिया। वीर शब्द कहाँ से आया? वीर में से आया वीर शब्द। महावीर, अतिवीर वो आता ना भगवान के नाम, वीर, अतिवीर, महावीर। तो वो वीर शब्द का अर्थ है वीर गुण। वीर गुण का जो भाव है उसका नाम वीर। मैं तो अनंत गुणों का धारक ज्ञायक वीर हूँ। उसकी महिमा का परम आनंद उछलता है और उसके साथ ही अनंत गुणों का आनंद भी अनुभव में उछलता है। देखो क्या कहते हैं, श्री कुंद कुंद आचार्य देव धर्म धुरंधर थे। गुरुदेव जब बोलते हैं कुंद कुंद आचार्य भगवान को याद करें, अमृत चंद्र भगवान को याद करें, पूज्यपाद स्वामी को करें, किसी भद्रबाहु स्वामी को करें, जिन्हें याद करते हैं आचार्यों को, मुनियों को, मुनिराज, पद्म प्रबलधारी मुनिराज, ऐसा याद करते हैं। कभी भी आपने गुरुदेव के मुख से ऐसा नहीं सुना होगा कुंद कुंद ने ये कहा और अमृत चंद्र ने ये कहा। कभी सुना आपने? जब कहेंगे पूरी बात कहेंगे, श्री कुंद कुंद आचार्य देव, कभी कहेंगे भगवान कुंद कुंद भगवान। कभी ऐसे ना कहा उन्होंने, गुरुदेव ने कुंद कुंद ने यूं कहा और अमृत चंद्र ने यूं कहा। बहुत अंतरंग में कितनी भक्ति मुनिराजों के प्रति, आचार्य भगवंतों के प्रति, क्योंकि जिनसे मिले उनके प्रति भक्ति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? श्री कुंद कुंद आचार्य देव धर्म धुरंधर थे। निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र में झूलते थे। अमृत चंद्र भगवान भी कहते हैं कि जिनके संसार का किनारा अति निकट है, प्रवचन सार में कहा, उनको भी व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता अवश्य था, किंतु उसे आश्रय करने योग्य नहीं मानते थे तथा उसमें वीर रुक जाए। वीर रुकता था ना, तो वीर रुकता था काय से? निर्बलता से, कमजोरी से। उसे वीर नहीं कहते, तो कहते हैं उसको आत्मा के वीर का कार्य न कहकर आश्रव तत्व में और पुद्गल द्रव्य में सम्मिलित कर देते थे। ले भैया ये तेरा काम है। ये किसका काम है? ये 5 महाव्रत का विकल्प उठा है, 4 हाथ भूमि देखकर चलने का विकल्प उठा है, निर्दोष आहार का विकल्प है। ये जो विकल्प है ये मेरी वीरता नहीं है। ये चारित्र के पालन में अत्यंत सावधानी के क्या होता, वो अतिचार न लग जाए, ऐसी सावधानी का जो भाव है वो मेरी वीरता नहीं है, यह मेरी कमजोरी है। इस कमजोरी को मैं मेरे में गिनता नहीं। ये आश्रव तत्व है और पुद्गल द्रव्य। औदैक भाव की रचना करे वह आत्म तत्व नहीं है। तत्वार सूत्र में ज्ञान प्रधान कथन से औदैक भाव को स्वय तत्व कहा है। ठीक है, आत्मा के 5 असाधारण भाव कहे तो आत्मा के भाव कहे, औदैक भाव को भी आत्मा का भाव कहा, स्वय तत्व कहा। किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा ज्ञाता स्वभाव से भिन्न कहकर विरुद्ध तत्व में यानी कि अजीब में उसका समावेश। देखो ये एक लॉजिक पकड़ो यहाँ से। कर्ता कर्म अधिकार समय सार में जितना भी इसे पुद्गल 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 कहने में आया है तो वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं कहा है। वहां उसको पुद्गल क्यों कहा कि पहले उसको ज्ञाता स्वभाव से भिन्न होने से, जीवत्व भाव से रहित विरुद्ध तत्व होने से अजीब कर दिया और अजीब कह दिया। अब अजीब कैसा अजीब के पुद्गल के लक्ष्य से उपजा सो पुद्गल कह दिया। चैतन्य स्वभाव की संभाल करने से वह रागादि का रचयिता भाषित ही नहीं होता। चारित्र के दोष से राग की रचना होती है, किंतु वह आत्मा का स्वभाव नहीं। ये जो महाव्रत का, अणुव्रत का, दया का, दान का, भक्ति का, बहुमान का, कैसी भक्ति कि
कौन से मणि रत्न के दीपक आदि से भी भक्ति करे, ऐसी भक्ति का परिणाम वो तो एक बाहर से बताना, ऐसी भक्ति का परिणाम ये चारित्र का दोष है, और ये चारित्र के दोष से उत्पन्न होता है, निर्दोष स्वभाव में से इसकी उत्पत्ति होती नहीं। तो कहते हैं कि चारित्र के दोष से राग की रचना होती है, किंतु वह आत्मा का स्वभाव नहीं। इस प्रकार राग से भेद करके माने भिन्नता करके, और अभेद स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान उसका ही आदर कराया है, और राग आदि का क्या कराया है? अनादर कराया है। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में अकर्तापने का पुरुषार्थ है। ये भी कोई गुरुदेव की अजब अजब बातें हैं जो अमृत चंद्र भगवान और कुंद आचार्य भगवान के अभिप्राय को पकड़ करके अपने सामने स्पष्ट करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय करने में क्या है? अकर्तापने का पुरुषार्थ है। इस जीव को देखो, एक थोड़ा सा विचार करना, ये जीव को अनादि से कर्तापने का जहर चढ़ा है ना, तो वो जहर के कारण इसे कर्तापने का ऐसा जहर चढ़ा है कि जैसा जैसा विकल्प करता है वैसा वैसा कार्य होता है तो प्रसन्न रहता है, और जैसा विकल्प करता है वैसे कार्य नहीं होते तो अप्रसन्न होता है। ऐसे ही चल रहा है ना। अब ये क्या हुआ, इसे क्रमबद्ध पर्याय का कोई सिद्धांत गुरुदेव के मुख से आचार्य भगवंतों की कृपा से मिल गया माने सुनने मिल गया। अब इसने सुना तो इसने इस क्रमबद्ध पर्याय से निर्णय क्या किया कि देखो भैया, ज्यादा प्रसन्नता अप्रसन्नता में कुछ नहीं धरा, जो होना है वो होता है। इसके लिए नहीं है ये सिद्धांत। यदि इस क्रमबद्ध पर्याय अथवा पर्यायों की क्रमबद्धता का जो स्वरूप अपने को जिन शासन से जानने मिला, उसके जानने से ये तुम करने बैठ गए कि भैया प्रसन्नता मत करो, जो होना है वो होता है, इसके लिए है ही नहीं ये सिद्धांत। ये तो अकर्तापने का पुरुषार्थ, अकर्ता माने अकर्ता का दूसरा पर्यायवाची ज्ञातापने का पुरुषार्थ। यहाँ इस ज्ञाता भाव की दृष्टि पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का खजाना लूटना था, सो वो तो लूटता नहीं है, लगा बाहर ही है। और बाहर लगा हुआ वज्र पहले बहुत अति दुखी होता था, अब थोड़ा कम दुखी होता है। और फिर कहता है कि भैया जिनवाणी पढ़कर क्रमबद्ध पर्याय समझ करके हमको बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ आपको? कि पहले हम बहुत व्यथित हो जाते थे, जरा जरा में रोटी जल जाए तो हम बहुत व्यथित हो जाते थे, अब जल जाती है तो हम उतने व्यथित नहीं है। ये क्रमबद्ध पर्याय का फायदा हुआ? अरे ये फायदा ही नहीं है, ये तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने का नाम ही अकर्तापने का पुरुषार्थ अथवा अकर्तापने का पुरुषार्थ ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय। मैं ज्ञाता तत्व हूँ, स्वभाव की दृष्टि हुई, वह स्वभाव का ही कार्य करती है, आत्मा को जागृत करती है, आत्मा में वीर नाम का गुण है तथा पुरुषार्थ उसकी पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में अकर्तापने का स्वभाव सन्मुख ज्ञातापने का पुरुषार्थ है, उसमें समस्त विभाव की उपेक्षा है। मैं क्रमबद्ध पर्याय को जानने वाला हूँ, ज्ञान स्वभाव के ऊपर दृष्टि पड़ी, वह स्वाभाविक कार्य करती है और आत्मा को प्रसिद्ध करती है। नियति का निश्चय करने वाला जागृत हुआ, वह स्वयं सन्मुख ज्ञातापने के पुरुषार्थ में लगा हुआ ही रहता है। नियति माने कि पर्यायों की क्रमबद्धता, नियति कहो तो पर्यायों की क्रमबद्धता। तो पर्यायों की क्रमबद्धता का निश्चय करने वाला यह ज्ञाता भगवान जागृत हुआ तो स्वयं सन्मुख ज्ञातापने के पुरुषार्थ में लगा ही रहता है। द्रव्य गुण और उसकी प्रत्येक समय की पर्याय तीनों स्वयं से सत हैं और पर से असत हैं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों अकृत्रिम हैं, पर के द्वारा किए हुए नहीं हैं तथा पर के अकर्ता है। इस प्रकार
नियत स्वभावी धर्म को जाना, उसको अक्रम अनंत गुणों का पिंड एक रूप ज्ञायक भाव सो मैं हूँ। वह एक रूप ज्ञायक भाव सो मैं हूँ, उसमें दृष्टि देते हुए प्रचंड वीर्य उल्लसित होता है और वह केवल ज्ञान का साधक चैतन्य प्रभु की ज्ञानानंदमय तरंगों को उछालता हुआ पर के और राग के कार्यों का कर्ता नहीं होता। ज्ञान और आनंद की रचना करने वाला हूँ, उसमें अभेद दृष्टि द्वारा सावधान हुआ। वहाँ अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर का पुरुषार्थ एक ही साथ है। वह जीव केवल ज्ञान के निकट आकर अल्पकाल में केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाता है। प्रत्येक समय में स्वभाव 1, पुरुषार्थ 2, काल 3, नियति 4, 5 कार्य कर्म लिया ना, ये पांचों समवाय एक ही साथ होते हैं। नियति, हाँ, ये कर्म लिया, वो निमित्त लेना। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और निमित्त। नियति माने क्रमबद्धता। नियति नियत नहीं होता, ये कार्य नियत है। नियति माने अभी तो कहा था, यहाँ कहा था, देखो यहाँ नियति का निश्चय करने वाला जागृत हुआ है, पर्यायों की क्रमबद्धता। आप बताओ 5 समवाय के नाम। नहीं, हाँ, और हाँ वही एक ही बात है। होनहार भी कहते हैं, भवितव्यता भी कहते हैं, नियत, और ये निमित्त आ गया। ठीक है, हाँ वही कर्म। कहा कर्म में सीधा निमित्त ले लो तो निमित्त सब कार्यों में व्यापक हो जाएगा, मतलब वो उसमें सब में अप्लाई हो जाएगा। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति माने भवितव्यता, ठीक है, और कर्म। भवितव्यता कहो कि क्रमबद्धता कहो पर्यायों की, नियतपना कहो पर्यायों का। ये पांचों समवाय एक, हाँ, बस वो एक ही बात है। पर्यायों की क्रमबद्धता, उस पर्याय का होनहारपना, उसकी भवितव्यता। भवितव्यता माने उस रूप भवितव्यता, भवित होना, उस कार्य को उस काल में होने योग्य। भवितव्यता कहो, होनहार कहो, नियति कहो, क्रमबद्ध, बस ये क्रम, हाँ इसी में आया। ये पांचों समवाय एक ही साथ होते हैं। अब जरा मुख्य बात अब है, नाम तो सबको पता है, अब देखना जरा। पराश्रय की श्रद्धा को छोड़कर भेद को गौण करके मैं त्रिकाल पूर्ण ज्ञायक स्वाधीन वस्तु हूँ, उसमें दृष्टि देकर अप्रतिहत धारा से जागृत हुआ। अप्रतिहत धारा माने इस आत्मा को पराश्रय की श्रद्धा छोड़कर बताया। पराश्रय की श्रद्धा छोड़कर भेद को गौण करके मैं त्रिकाल पूर्ण ज्ञायक स्वाधीन वस्तु हूँ, ऐसा दृष्टि रूप जो परिणमन हुआ वह अप्रतिहत धारा से जागृति हुई। अनादि से तो सोया हुआ था अपने चैतन्य भाव के प्रति। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसे निश्चय पूर्वक जागृत हुआ वह सम्यक दृष्टि है। कार्य क्या हुआ, यहाँ समवाय की बात है, थोड़ी सी विचार करेंगे 2 मिनट में। कार्य क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। अपूर्व कार्य हुआ ना, पहले नहीं था, अब सम्यक दर्शन हुआ। तो सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि ये 5 समवाय इकट्ठे हुए कि नहीं, सम्यक दर्शन हुआ तो ये 5 समवाय। इधर से पकड़ना है जरा बात। अपन ने अभी तक कैसी, अपन ने यहाँ ना पकड़ी हो, जिसने भी पकड़ी हो, ऐसा कि ये 5 समवाय हो तो कार्य होता है, ये बात ऐसी नहीं है। कार्य होता है वहां 5 समवाय होते हैं, बात ऐसी। इसलिए समवाय की तरफ से कार्य की उत्पत्ति न देखो, कार्य की उत्पत्ति के काल में समवाय है ये देखो, ऐसी चर्चा है। वह सम्यक दृष्टि है, वह जानता है कि बाह्य में सारी दुनिया प्रतिकूल हो तो भी मेरे ज्ञाता स्वभाव में किंचित खंड नहीं पड़ता। निरंतर अखंड ज्ञान शांतिमय अंतरंग ज्ञान धारा में भंग नहीं पड़ता। इस प्रकार स्वरूप सामर्थ्य की रचना में सावधान हुआ। वह निरंतर निर्भय है, प्रसन्न है। ये 6वीं वीर शक्ति का वर्णन
इस पुस्तक में से पूरा हुआ। अपन जब कल स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे तो प्रभुत्व शक्ति के पहले 2 पैराग्राफ गुरुदेव ने वह जो 15वीं बार के व्याख्यान है उसमें लिए हैं। कुछ विशेष चर्चा है। 19वें नंबर का भाग है समय सार वैभव, 19वां भाग, उसमें से अपन लेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा